said. I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it, yeah, you like. अपने घर में बहुत सारे एलोवेरा मैंने लगा रखे हैं। ये करीब 2 साल पहले मैं इसका बहुत छोटा सा एक प्लांट लेकर आई थी और मैंने उसको लगाया और देखिए उसके बेबी प्लांट से ग्रो करके मैंने अब इनको कितना सारा कर लिया है। अगर हम बात करते हैं कि हम इन्हें कैसे ग्रो कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से इन्हें ग्रो किया जा सकता है चाहे हम बिगिनर हों। अगर बात करें इनकी जो लाइट कंडीशन होती है उसके बारे में तो देखिए ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों सनलाइट में आराम से चल जाते हैं, कोई दिक्कत इन्हें नहीं आती। लेकिन मैंने तो अपने सारे ही प्लांट्स इनडायरेक्ट सनलाइट में देखिए इस तरह से रख रखे हैं एलोवेरा के कि आप देखेंगे कि देखिए ऊपर से इस तरह से जाल से एक हल्की सी धूप है वो छन के आती है इनके ऊपर और जो बिल्कुल इनडायरेक्ट होती है। और मैंने ये भी महसूस किया है कि मेरे जितने भी एलोवेरा के प्लांट हैं देखिए ये सब ग्रीन हैं। अगर आप उस पीले वाले पॉट के एलोवेरा प्लांट को देखते हैं तो ये मेरा धूप में रखा हुआ था और आप देख सकते हैं कि इनकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ गई हैं। मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि अगर आप इनको थोड़ा शेडेड एरिया में रखेंगे तो इनकी जो लीव्स है एकदम ग्रीन रहेंगी और जो आप इनको रखेंगे थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट में तो हाँ ये थोड़ी सी पड़ जाती हैं पीली, देखिए बिल्कुल इस तरह से। उतनी ही केयर की है दोनों की, लेकिन आप इनकी लीव्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना फ़र्क आ गया है। देखिए आप इस तरह से छोटे पॉट में भी इन्हें लगा सकते हैं और बिल्कुल इनडायरेक्ट रख सकते हैं। हाँ थोड़ी थोड़ी धूप की इन्हें ज़रूरत पड़ेगी, बीच बीच में आप इन्हें दिखाते रहिए तो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। मैंने एलोवेरा को घर में अलग अलग जगह पे रख रखा है और वो सभी इनडायरेक्ट सनलाइट में रखे हुए हैं। मैंने इन्हें इनसाइड रखा है अपनी किचन विंडोज़ में और वहाँ ये बेहद खूबसूरत लगते हैं। आप भी इन्हें रिपोर्ट कीजिए क्योंकि इन्हें उगाना बहुत आसान है। अब देखिए अगर हम रिपोर्टिंग की बात करें तो मैं क्या करती हूँ कि जो छोटे प्लांट होते हैं उन्हें इस तरह से मिट्टी में लगा देती हूँ ताकि वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाएं। और ये लगभग 3 से 4 महीने पहले का मेरा प्लांट है और देखिए कितने बढ़िया से ग्रो कर गया है। अब मैं क्या करूँगी, इन्हें यहाँ से निकाल लूँगी और इन्हें पॉट में लगा दूँगी। देखिए पॉट मैंने कुछ इस तरह के चूज़ किए हैं। ये मेरी एक बर्नी थी अचार की, इसका जो लिड थी वो बार बार सरकती थी तो मैंने इसे आज ले लिया है एक छोटे से पॉट की तरह। इसमें ड्रेनेज नहीं था तो देखिए मैंने ये इस तरह से ड्रेनेज भी कर लिया है। और उसके साथ मैंने एक और पॉट लिया है, ये दोनों ही सिरेमिक के पॉट हैं। सिरेमिक के पॉट मैंने इसलिए चूज़ किए हैं क्योंकि ये इंडोर आप इन्हें रखेंगे तो ये बेहद खूबसूरत लगते हैं। और अगर प्राइस वाइज बात करें तो ये दोनों ही 100 रुपीज़ के आए थे। बहुत पहले मैंने लेके आई थी, ये न्यू परचेजिंग नहीं है। और देखिए अब मैं क्या करूँगी, जितने भी मेरे ये प्लांट्स हैं इन्हें मैं निकाल लूँगी और आप देखेंगे इनकी रूट कितनी खूबसूरत हो रही हैं। जब भी आप रिपोर्टिंग के लिए प्लांट को निकालते हैं तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि उनकी रूट ना आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिएगा। और देखिए इस तरह से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल जाते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए इस तरह से आप इसका किसी भी गमले में आप इसका एक प्लांट लगा दीजिए तो ये आराम से इतने सारे बेबी प्लांट कर देगा कि आपके सारे गमले आराम से भर जाएंगे। और बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत ही कम ये मांगता है आपसे मेहनत। और देखिए कितने सारे मेरे आज एलोवेरा के प्लांट हैं जो बेबी थे और मैंने बाहर लगाए थे और अब मैं इन्हें रिपोर्ट करूँगी। रिपोर्टिंग के लिए जब भी आप किसी भी पॉट में लगाते हैं तो देखिए ड्रेनेज का आपको ख़ास ख्याल रखना है। इस तरह मैंने ये
पुराने दीपक का यूज़ किया है और इससे क्या होगा कि मिट्टी बाहर नहीं आएगी। तो देखिए पोटिंग सॉइल की अगर आप बात करें तो गार्डन सॉइल और सैंड इनफ रहता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इसमें कंपोस्ट भी डालें तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं और आप डाल सकते हैं इसमें काउडंग कंपोस्ट। मैंने कोकोपीट को इसलिए डाला है क्योंकि इससे जो इसकी मिट्टी है वो हल्की रहेगी और इससे जो गमला है उसमें कोई भारीपन नहीं आएगा। तो अगर आप छोटे प्लांटर में लगाते हैं तो कोकोपीट को आप ज़रूर डालिए। कोकोपीट में कोई भी ऐसा बढ़िया न्यूट्रिएंट्स नहीं होता जो हमारे प्लांट्स को मिलता रहेगा, लेकिन ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है और मिट्टी को थोड़ा सा रखती है हल्का। तो देखिए क्योंकि पहले से सिरेमिक के जो पॉट होते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी भारी होते हैं, लेकिन अगर हम उसमें डायरेक्टली मिट्टी और सैंड भर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगे। और देखिए इसकी रूट्स भी कितने बढ़िया से अच्छे से डेवलप हुई है। हाँ, इसकी 2-3 रूट्स जब मैं निकाल रही थी तो ये मुझसे डैमेज ज़रूर हुई है, पर ये अच्छे से सरवाइव कर जाएगा। और देखिए मैंने इसे इस तरह से थोड़ा सा गहराई में लगाया है क्योंकि जब इसकी और ज़्यादा लीव्स निकलेंगी तो वो चारों तरफ को फैलेंगी और उसकी वजह से ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन मैं इसे इतने अंदर दबा दबा के लगा रही हूँ कि जब इसकी न्यू लीव्स निकलेगी तो ये बिल्कुल नहीं गिरेगा नीचे। और देखिए जब भी आप प्लांट लगाएं तो उसकी मिट्टी को बहुत अच्छे से दबाइए चारों तरफ से, ताकि कोई भी हवा उसकी जड़ों तक ना पहुँचे और जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करे। अब जितना फर्टिलाइज़र मैंने इसमें भी डाला है, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पूरे साल भी इसमें फर्टिलाइज़र नहीं भी डालोगे तो भी ये ग्रो कर जाएगा। और अगर आप बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं लगाते हो तब भी ये आराम से ग्रो करता है। इतना अच्छा ये हमारा जो होता है प्लांट होता है। अब देखिए जो भी पुरानी लीव्स या आपको लगता है कि येलो लीव्स इसके ऊपर आई हैं या बिल्कुल ख़राब आई हैं तो आप उसे तुरंत के तुरंत रिमूव कर दीजिए। नहीं तो क्या होता है कि जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो उन पुरानी लीव्स को रिपेयर करने में लग जाता है और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। बहुत छोटी छोटी सी बात है, अगर आप प्लांट लवर हैं तो ये चीज़ें आपको जान लेनी बहुत ज़रूरी होती हैं। और देखिए बहुत छोटे छोटे से एफ़र्ट्स से कितने सारे ही प्लांट ऐसे हैं जो बिल्कुल केयर नहीं मांगते और बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। यानी आप इसको सैंड में और सादी मिट्टी में भी लगाएंगे तब भी ये प्लांट बहुत आराम से चलता है, क्योंकि इसके अंदर इसकी जो लीव्स होती हैं उसमें इतना मॉइस्चर होता है कि बहुत बढ़िया से ये प्लांट चलेगा। और देखिए अब मैं क्या करूँगी, जितने भी मेरे ये प्लांट्स हैं मैं इनमें से जो मेरे सिरेमिक के प्लांट्स हैं अभी इन सभी को इकट्ठा रखूँगी ताकि आज शाम कम से कम ये बहुत अच्छे से इनके साथ थोड़ा सा इस लाइट में घुल मिल जाएं। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, इन प्लांट्स को वहीं रख दूँगी जहाँ के लिए मैंने इन्हें प्रिपेयर किया है। आप इनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं भी रख सकते हैं, बहुत अच्छे से ये चलेंगे। और जब फ्यूचर में इनकी ग्रोथ हो जाएगी मैं पक्का आपके साथ शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। और देखिए मैं क्या करूँगी, इन्हें देखिए इस तरह से रख दूँगी। कुछ घंटों के बाद भी आप इस तरह से रख सकते हैं जहाँ भी आपको अच्छा लगे। और मैंने इस तरह से अपनी मेमोरी वॉल के सामने इन्हें लगा दिया है और जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरह से एलोवेरा लगाना चाहते हैं तो आप इन्हें पॉट में लगा सकते हैं। बहुत आसानी से ये ग्रो करेंगे और बेहद खूबसूरती से ये चलते भी हैं और बहुत कम केयर मांगते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं वाटरिंग की कि कितना पानी इनमें डालना है, तो आप इनमें कम से कम पानी डालिए। मैं आज इनमें पानी डाल दूंगी और पूरे वीक तक कोई पानी नहीं डालूंगी। इनमें से 2-3 गमलों में आप देख भी रहे होंगे कि मिट्टी पूरी तरह से सूखी हुई है, लेकिन इनकी पत्तियों में इतना मॉइस्चर होता है कि आप हफ्ता 10 दिन पानी नहीं भी देंगे तो भी ये आराम से चलता है। और देखिए बेबी प्लांट से मैंने ये छोटे छोटे से पोट तैयार कर लिए हैं और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ये बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। ये मैंने छोटा सा प्लांट लगाया था अभी कुछ दिन पहले, बहुत अच्छे से देखिए ग्रो हो गया है और बहुत बड़ी बड़ी इनकी लीव्स आ गई हैं। तो आप इनमें पानी दीजिए कम से कम हफ्ते या 10 दिन के बाद। इससे पहले आप पानी बिल्कुल मत डालिए, नहीं तो इनकी जो लीव्स हैं वो पानी की वजह से गल जाती हैं। तो देखिए अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि इन्हें यूज़ कैसे करना है। तो मैंने ली हैं ये 2-3 पत्तियाँ और इनको मैं इस तरह से बिल्कुल जड़ से रिमूव कर लूँगी। अब देखिए इसके अंदर होता है एक पॉइज़न।
अगर हम इसे डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, इसे पहले आप इस तरह से स्ट्रेट खड़ा कर दीजिए और आप देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर अंदर जितना भी पॉइज़न होता है वो नीचे आ जाता है। देखिए कुछ इस तरह का। ये जो पीला पीला आप देख रहे हैं ये एक ऐसा पॉइज़न है कि अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन को, आपके बालों को हार्म पहुंचा सकता है। अब देखिए अच्छे से इसे मैंने वॉश कर लिया है और जो इसकी साइडें हैं जहाँ पर छोटे छोटे से कांटे हैं, इन्हें मैं इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से काट के अलग कर लूँगी। उसके बाद देखिए मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं ताकि जो इसका इम्पोर्टेंट जेल है वो निकालने में मुझे आसानी हो। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में आप इन्हें डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद देखिए मैंने इन्हें अलग कर लिया ताकि प्लेट में जो जेल है वो निकालने में आसानी रहेगी। और आप इसकी इसी तरह से एक परत हटाइए ऊपर की। मैंने ऊपर की एक परत को हटाया है और उसके बाद आप लीजिए कोई ऐसी तेज़ धार वाली जो हमारी चम्मच होती है वो, और आप इसे थोड़ा सा प्रेस कीजिए और खींच के दबाइए। और जैसे ही आप इसे खींचेंगे तो इसका सारा जेल जो इसकी पत्ती है उससे अलग हो जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट होता है ये। मैं तो इसे कहूँगी कि आज के टाइम में ये अमृत की तरह है, क्योंकि अगर आप मार्केट में देखेंगे तो ये बहुत कॉस्टली मिलता है। आप घर पे एलोवेरा उगाइए और इस कॉस्टली चीज़ को आप फ्री में पाइए और इसके लाभ जो हैं इनका फ़ायदा उठाइए। और देखिए अगर थोड़ा बहुत लीव्स का पार्ट आता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद आप इसे किसी भी जार में डालिए मिक्सी के और इसे बहुत अच्छे से आप ब्लेंड कर लीजिए। और जैसे ये बहुत बढ़िया से 1 मिनट भी नहीं लगती और देखिए इसका कितना खूबसूरत सा जेल निकल के आ गया है। अगर आप इसको रखना चाहते हैं हफ्ते भर के लिए प्रिजर्व करके तो आप इसे किसी ऐसे कंटेनर में रखिए जो एयर टाइट हो। मैंने इसे बोल में इसलिए निकाल लिया है क्योंकि मुझे ये अभी के अभी यूज़ करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको हफ्ता 10 दिन के लिए इसे प्रिजर्व करना है, कोई भी प्रिजर्वेटिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हफ्ते भर तक ये आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। बस शर्त ये रहेगी कि आपको ये रखना है किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर। और देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा अमृत के समान जो जेल है वो हमें मिल गया है। और देखिए इसका सिर्फ जेल ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी जो पील्स हमने निकाली है ये भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जब हम इसका जेल रिमूव करते हैं तो इस पर थोड़ा बहुत जेल आराम से रह जाता है, तो आप उस पर डालिए बेसन या फिर चावल का जो आटा होता है वो, और आप इससे रब कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्क्रबर का ये काम करता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप देखेंगे कि इसके बहुत सारे बेनिफिट आपकी स्किन को, आपके बालों को मिल रहे हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपने जो अनुभव हैं वो मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी एलोवेरा को लेकर एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।